हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो जैसे कि महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो ये हम रिविजनल लेक्चर सीरीज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इसमें हम इंडियन एविडेंस एक्ट रिवाइज करेंगे एंड और सब्जेक्ट्स भी आई विल मेक यू रिवाइज। So for that, first of all, just subscribe the channel if you are new to the channel so that आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लेक्चर्स ऐड हों। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मुझे जो है एक नंबर जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वेरीज। So let's start with the revision of Indian Evidence Act learners. तो इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि इंडियन एविडेंस एक्ट वी नो दैट लॉ जो है वो दो तरह का होता है। वन इज सब्सटैंटिव लॉ, वन इज प्रोसीजरल लॉ। नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा लॉ है? इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एडजेक्टिव लॉ। ठीक है, ये एडजेक्टिव लॉ है। तो ये क्वेश्चन समटाइम्स आपको आ जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज सब्सटैंटिव, एडजेक्टिव लॉ, बोथ और नन ऑफ द अबव। सो दिस इज एन एडजेक्टिव लॉ। एंड मोर ओवर इंडियन एविडेंस एक्ट जो है दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। मेनी ऑफ इट्स प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन योर सीपीसी, सीआरपीसी एंड अदर एक्ट्स में जो है इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस जो है उसमें कंटेन्ड है। तो दिस सेज ये कंसोलिडेट करके बना है सारे लॉज को, ये डिफाइन करता है एंड अमेंड करता है लॉ ऑफ एविडेंस। तो व्हेन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, ये एक्ट फोर्स में आया था ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को जो है ये एक्ट फोर्स में आया था। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक्सटेंड इसकी एप्लीकेबिलिटी के रिगार्ड, ये एक्ट जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, किस पे अप्लाई करता है, किस पे नहीं अप्लाई करता है। तो ये एक्ट जो है पहले तो ये एक्सटेंड करता है सारे इंडिया के ऊपर। नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस अप्लाइज, ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है। ठीक है, इन ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज डिफाइंड वेयर, दिस इज डिफाइंड इन 2I ऑफ CRPC की जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। दिस इज नॉट डिफाइंड इन योर इंडियन एविडेंस एक्ट। And moreover this applies on the, this includes the court martial also, but we know that कि अगर कोई court martial है that is convened under the Army Act, Naval Discipline Act, Navy Discipline Act and Air Force Act, अगर ये जो एक्ट्स हैं, ठीक है, that is convened under these acts, अगर ये इन एक्ट्स के ऊपर जो है ये अप्लाई नहीं करता क्योंकि सेपरेटली अपने होते, so this does not apply on the court martials that is convened under the Army Act, that is convened under Naval Discipline, Navy Discipline and Air Force Act. And this also does not apply to the affidavits. ये एफिडेविट्स पे भी अप्लाई नहीं करता है, ना ही ये अप्लाई करता है प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, दिस डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, नोर दिस अप्लाइज टू दैट इज प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं ये उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि whether this applies to the proceedings before the industrial tribunal, कि अगर कोई प्रोसीडिंग इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने होती है क्या ये उसके ऊपर अप्लाई करता है? तो आंसर इज नो, दिस डज नॉट अप्लाई टू दैट। तो ये अप्लाई किस पे करता है? सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दैट आर इन और बिफोर द कोर्ट। दिस डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इन सब चीजों पे जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट दैट इज गिवन है। तो कोर्ट इंक्लूड करता है सारे जजेस को, सारे मजिस्ट्रेट्स को, ऑल पर्सन। किसको नहीं इंक्लूड करता है? एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस दैट आर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ। फैक्ट में दोनों तरह के इसमें फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, चाहे आपके वो फिजिकल फैक्ट्स हैं वेदर इट्स योर साइकोलॉजिकल। तो बोथ फैक्ट्स आर इंक्लूडेड इन, चाहे आपके फिजिकल फैक्ट्स हैं चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, सो दोनों को ये इंक्लूड करता है। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। दैट अ मैन हर्ड और सो समथिंग, दिस इज अ फैक्ट। दैट अ मैन सेड सम सर्टेन वर्ड्स, दिस इज आल्सो अ फैक्ट, दिस इज अ फिजिकल फैक्ट। दैट मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, दिस इज आल्सो अ फैक्ट। ये सारी चीजें क्या है? ये फैक्ट है। सो दिस इज इंक्लूडिंग both the types of facts, physical facts as well as the psychological facts. You can just अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ठीक है, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दैट। नेक्स्ट इज रेलेवेंसी। तो इफ वी टॉक अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट दो तरह की रेलेवेंसी होती है, एक होती है लॉजिकल रेलेवेंसी, एक होती है लीगल रेलेवेंसी। So Indian Evidence Act only deals with the legal relevancy. This does not deal with the logical relevance. Only those things are relevant that are dealt under your section 6 to 55 of the Indian Evidence. सिर्फ वही चीजें relevant हैं जो आपको 6 to 55 में दी हुई। तो relevancy एक होती है relevancy. So one fact is said to be relevant when one is connected with the other in any of the ways. किसी भी वे में अगर कनेक्टेड है, इनमें से अगर किसी भी सेक्शन से अगर वो कनेक्टेड, तो वी से कि दिस फैक्ट इज रेलेवेंट। तो रेलेवेंसी एक होती है रेलेवेंसी, एक होती है एडमिसिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि जो चीज रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी हो, इसको ध्यान से समझना। रेलेवेंसी इज अ वाइडर वर्ड, रेलेवेंसी इज जीनस, एडमिसिबिलिटी इज स्पीशीज। So what is admissible? That is relevant, but everything that is relevant, that does not mean ki that is admissible also. For example, if we take an example, if there is any communication between advocate and client, if you are advocate and आपके पास कोई client आता है, you cannot reveal the communication that is made by him to you, because that comes under the professional communication. वो privileged communication में आ जाता है Indian Evidence Act में, ठीक है, उसको प्रोहिबिट किया गया है अंडर सेक्शन 126। यू कैन नॉट रिवील दैट। देखने में दिस में सीम टू बी वेरी वेल रेलेवेंट, बट दिस इज नॉट मेड एडमिसिबल ड्यू टू द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज के बीच में रिलेशन ऐसा है। तो रेलेवेंसी एक क्वेश्चन आता है आपको कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी वेदर दे आर को एक्सटेंसिव एंड इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी are not coextensive or interchangeable. ना ये coextensive है, ना ही ये interchangeable. So these are not coextensive or interchangeable. Next is fact in issue. What is fact in issue? That is disputed fact. Fact in issue means the fact which the plaintiff must prove in order to get the adjudication in his favor. जो प्लेंटिफ प्रूव करेगा सो दैट केस उसके फेवर में डिसाइड हो, और जो डिफेंडेंट प्रूव करेगा इन ऑर्डर टू डिफीट द केस। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है? दिस इज द डिस्प्यूटेड फैक्ट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा कि उसने बी का मर्डर किया, सो दीज फैक्ट्स में बी दीज आर द फैक्ट इन इशू ट्रायल पे, कि क्या ए ने बी की डेथ कॉज की, क्या ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कॉज करने की, क्या ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिली बी से, ठीक है, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट व्हिच कॉज्ड बीज डेथ, क्या वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, वेदर ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर योर दिस सेक्शन। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? कोई भी चीज जिसका पर्पस क्या है, एनीथिंग, एनी मैटर एक्सप्रेस जो डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, चाहे वो लेटर से हो, फिगर से हो, मार्क से हो, किसी भी मीन से, जिसकी इंटेंशन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट विद, अगर वर्ड्स कोई लिथोग्राफ या फोटोग्राफ की गई, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। को इंस्क्रिप्शन की गई है मेटल प्लेट पे, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको इलस्ट्रेशंस में से आ जाता है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा। नेक्स्ट इज एविडेंस इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 3 ओनली ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस की जो डेफिनेशन है, दिस इंक्लूड्स ओनली 3 टाइप ऑफ एविडेंस। वन इज ऑरल, documentary and electronic. This does not include the other type of evidence, that is material evidence. Other types of evidence इसमें नहीं include किया, because we know that there are number of other evidences also. तो oral evidence का मतलब क्या है? All matters जो कोर्ट परमिट करती है कि विटनेस उसके सामने थी, that are oral evidence. कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, that are documentary evidence. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए जाते हैं, that are electronic evidence. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ। सो इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन में जो एविडेंस की डेफिनेशन, सिर्फ 3 इसमें डेफिनेशंस इंक्लूड, बाकी के लिए हम कौन सी डेफिनेशन फिर देखते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ। ये कहता है फैक्ट इज सेड टू प्रूव व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर।
कोर्ट ये बिलीव करता है कि या तो ये एग्जिस्ट करते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि कोई भी प्रूडेंट मैन इन सर्कमस्टांसेस में इस सपोजिशन के ऊपर जो है वो एक्ट करता है दैट दिस एग्जिस्ट। उन सर्कमस्टांस, उन फैक्ट्स को जो है हम प्रूव लेके चलते हैं। डिसप्रूव का मतलब क्या है कि आप कि सारे मैटर्स कंसीडर करने के बाद कोर्ट ये बिलीव करता है कि एग्जिस्ट नहीं करते, और या फिर उसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है इन सर्कमस्टांसेस में यही बिलीव करता दैट इट डज नॉट। मेनली जो आपको क्वेश्चन आता है वो नॉट प्रूव बहुत बार आता है पेपर्स में, कि फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन इट इज नीदर प्रूव नॉट डिस। हम कब कहेंगे कि ये फैक्ट प्रूव नहीं है? जब वो ना तो नीदर प्रूव है ना ही डिसप्रूव। तो फर्दर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास लर्नर्स। फर्दर जो सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर लर्नर्स, देयर इज महाराष्ट्र जुडिशरी रैपिड रिवीजन बैच जो अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर प्राइस सिर्फ 14,000 का है, और आपको ये कोड यूज करके आपको ये मिल जाएगा। दिस इज सेल्फ प्लेस्ड रिकॉर्डेड बैच। इसमें सारा जो है प्रीलिम्स का सिलेबस वो कवर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस लर्नर्स, अनअकैडमी पे जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाला है, दैट इज फ्रॉम 13th June। So do avail this opportunity. This is the current price of 1 year subscription that you can see. Price hike 20% price hike हो रहा है। So if you are planning to prepare for judiciary, अगर आपको judiciary के लिए prepare करना है, then this is the best opportunity. There are number of benefits of taking the subscription of Unacademy. आपको notes available है, live class मिस हो जाती है, you can watch the recorded lecture. Live lecture में आप educator से doubts clarify कर सकते हो। So this is the specific batch for your Maharashtra Judiciary. बाकी जो डिटेल्स है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much learners to like the video and share it with your friends.